सरगोदा में शदीद धुंध के बायस ट्रक गलापुर बंगला नहर में गिर गया। ट्रक के नीचे दबकर 14 अफराद जाम हक, 9 जख्मी। ट्रक में 18 अफराद सवार थे। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नहर खुश्क थी। हादसे के शिकार तमाम अफराद जनाजे में शिरकत के लिए फैसलाबाद जा रहे थे। जाम हक होने वालों में 5 खातीन, 5 बच्चे शामिल। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। एनडीएमए ने शुमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। आज से 22 जनवरी तक गिलगित बल्तिस्तान, बालाई केपी में शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, एस्तोर, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, सवात, बडग्राम, नारान, कागान, गलियात और मरी में भी बर्फबारी हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह का टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई और सालनी सूरत हाल, ईरान से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का सफारती मुकालमे और रवाबित के तसल्सल पर जोर। पाक यूरोपीय यूनियन ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मसबत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। व्हाइट हाउस ने गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क़याम का ऐलान कर दिया। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। निकोले मिलदिनोव गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के एग्जीक्यूटिव रुकन मुकर्रर। निकोले मिलदिनोव नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। आर्य लाइटस्टोन और जोश ग्रोएनबाम बोर्ड ऑफ पीस के सीनियर मशीर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशन्स, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय वंगा, रॉबर्ट गैब्रियल शामिल। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, किसी ने मुझे कायल नहीं किया। ईरान पर हमला न करने के लिए मैंने अपने आप को कायल किया। ईरान ने तयशुदा तमाम फांसियां मंसूब की। तेहरान की क़यादत के इस इक़दाम का एहतराम करता हूँ। ईरान की जौहरी अफजूकी की सलाहियत को खत्म किया। कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड के मसले पर मजीद बात करना होगी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाक भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे बारे में जो कहा वो एजाज है। रूसी सदर के ईरानी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म से अलग अलग टेलीफोनिक राबते। व्लादिमीर पुतिन का मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम, सलामती के लिए सियासी सफारतकारी इक़दामात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। क्रेमलिन के बयान के मुताबिक रूसी सदर ने इस बात का इरादा किया, मुतल्लिका फरीकैन के दरमियान मुकालमे और सालसी के अमल को जारी रखेंगे। पुतिन ने इसराइल से मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। तनाज़ात को सियासी सफ़ाती ज़राए से हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आज़म इफ्तिख़ार का खिताब तनाज़ात से बचाव और उनके हल से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब करते हुए उनका कहना था, तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का इम्तिहान है। बदकिस्मती से आज तक मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल नहीं हो सका। बलूचिस्तान के इलाके खारान में फितनाल हिंदुस्तान का बड़ा हमला पस्ता। दहशतगर्दों के पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। पानी के तबादले में 12 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। ISPR के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूट लिए। थाने में हमले को यकमाल बनाने की कोशिश की। खारान और गिरदोनवा में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तलाश जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन मुख्त दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाने का आज़म। बलोच नजरिए की बात करने वाले बैंक डकैतियों तक आ गए। सीएम बलूचिस्तान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नौजवानों को लाहासिल जंग की तकरीब ढेला जा रहा है। सोशल मीडिया से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हथियार डालने वाले रियासत के लिए दरवाजे खुले हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। इंकशाफ किया, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट के लिए खंबे लगे हुए हैं। ये किसके फंड से लगे हैं?
क्यों लगे हैं। ईरान से शराकत, अमेरिका से इजाजत, एक अमेरिकी इशारा और दिल्ली ने तेहरान को तनहा छोड़ दिया। चाबहार बंदरगाह से भारत की अचानक दस्तबरदारी ने ईरान के साथ ताल्लुकात और भारतीय खारिजा पॉलिसी की हकीकत खोल कर रख दी। भारत ईरान की चाबहार पोर्ट का तामीराती काम अमेरिकी टैरिफ के बायस छोड़ने पर मजबूर। अमेरिका ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन डूब गए। चाबहार बंदरगाह पर काम करने वाली भारतीय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इज्तिमाई इस्तीफे दिए। कंपनी की वेबसाइट बंद। भारत की अदायगी की रकम को ईरान बंदरगाह की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद, कहा अमेरिकी दबाव पर चाबहार से खामोशी से पीछे हटना भारतीय खारिजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है। भारत ने 2024 में 10 साल के लिए चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था। महमूद अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर आमिर डोगर समेत दीगर को चैम्बर में बुलाकर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हवाले किया। महमूद खान अचकजई पीर के रोज़ कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया था। महमूद खान अचकजई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के वाहिद उम्मीदवार थे। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का महमूद खान अचकजई को टेलीफोन नेक तमन्नाओं का इजहार। मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी राब्ता करके महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद दी। ऑपोजिशन लीडर की तकर्री हमारा आईनी और कानूनी हक था, जिस पर हुकूमत ने मजीद ताक़ीद नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू बोले, ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होना मस्बत पेशरफ्त है। खित्ते की सूरत हाल पर सबका मौक़िफ़ एक होना चाहिए। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए नई शराइत रखी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डायलॉग का माहौल नजर नहीं आ रहा। वो किसी आसाइश और चोर दरवाजे के लिए बात नहीं करेंगे। वानी पीटीआई को साइड पर नहीं रखा जा सकता। वो चाहते हैं साथ बैठकर चाय बिस्किट खाएं ताकि लगे सब अच्छा है। झूठ को छुपाने के लिए ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि ऑपोजिशन के साथ मुलाकात कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट में बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा कैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम। सेनेटर अली जफर ने कहा कि वो बानी पीटीआई के वकील हैं। इनकी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? अदालत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये जेल अथॉरिटी का फैसला है जो हुकूमत के मातहत है। ये सियासी इंतकाम है। फलक नाज इतराली बोली कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि वो रवैयों को देखते हुए मुलाकात का फैसला करें। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है। विफाक का इख्तियार नहीं कि वो इनको हिदायत दें। बानी कैद तन्हाई में नहीं, इन्हें मुशक्कती मिला हुआ है और इन्हें इनकी मर्जी का खाना दिया जाता है। तमाम सहूलियात मिल रही हैं, वो ठीक है। सनतकारों ने हुकूमत से शरह सूद में कमी और सनती शोबे की मुश्किलात का फौरी हल मुतालबा किया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हमारी सनतों की आलमी मंडी में मुकाबले की सलाहियत खत्म हो रही है। तवानाई की कीमतें, बुलंद शरह सूद और दीगर चैलेंजेस तबाही की वजह। मुल्क की सनती तरक्की मुख्तलिफ रुकावटों के बाद शदीद दबाव का शिकार। हुकूमत 5 साल के लिए सनती पॉलिसी का इतलाक करे। SM तनवीर ने कहा, 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हुए। हुकूमत सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मकामी सरमायाकारों को एतमाद के लिए जब महंगाई 5% पर है तो शरह सूद 11% पर क्यों?